नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की बड़ी और अहम खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ पर कई आरोप लगाए। क्या कुछ कहा है खड़गे ने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। सभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। 1952 में अब तक के किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास पत्र प्रस्ताव नहीं लाया गया, क्योंकि सभी विपक्ष रहे और नियमों के मुताबिक सदन चलाया। लेकिन आज सदन के नियमों को छोड़कर राजनीति हो रही है। खड़गे ने कहा कि पिछले 3 सालों में उनका आचरण संविधान के विपरीत रहा। उनका ध्यान सरकार की तारीफ करने में ज्यादा रहा। सदन के अंदर कभी यह आरएसएस की तारीफ करते हैं तो कभी सरकार की। विपक्षी दलों को अपने विरोधी की तरह ही देखते हैं। उन्होंने कहा, संसद में विपक्षी पार्टियों की आवाज योजनाबद्ध तरीके से रोकते हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम राज्यसभा के सभापति करते हैं। सदन अगर नहीं चलता तो उसका कारण हमारे सभापति हैं। सभापति के तरफ से किए जा रहे भद्र भाव के कारण हमने उनके खिलाफ अविश्वास पत्र लाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। लेकिन क्यों, क्या रहा पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। कि चुनावों की जो गर्मी है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बात करें जिस तरह से दिल्ली एलजी ने सभी चुनाव आयोगों को आदेश दिया गया है कि जो भी दिल्ली के अंदर फर्जी वोट है उनकी जांच की जाए और उनको कैंसिल किया जाए। उसी को लेकर दिल्ली सरकार के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव आयोग पहुंची हैं शिकायत के लिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं मिलकर कांग्रेस के साथ जो लोगों के वोट हैं वो काट रही है, जिसमें कि काफी नुकसान होगा जो कि दिल्ली के वोटर हैं। लेकिन वहीं एलजी की तरफ से भी आदेश जारी किया गया है कि जो भी जो बाहरी के लोग हैं, जो बांग्लादेश की बात करें या रोहिंग्या की बात करें, जो फर्जी वोट बनाए, जो भारतीय नागरिकता के अधीन नहीं आते, उन सभी के वोटों को निरस्त किया जाए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और कहीं ना सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में चुनावों के समय ही क्यों वोट किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी लोकसभा के समय भी ये चर्चाएं सामने थी। अब देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली के अंदर कितने फर्जी वोट पाए जाएंगे। क्या चुनाव आयोग इसकी धरातल से जांच कर रहा है, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया गया है कि आखिरकार इस तरह से जो वोट बनाए जाते हैं, जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं, जिनका भारतीय से कोई संबंध नहीं है और उनके पहचान पत्र भी बनाए गए हैं, तो आखिरकार ये लोग कितने हैं। तो देखना ये होगा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर लाखों वोट अब कटने वाले हैं या नहीं कटने वाले, ये जांच का विषय है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने लगातार जो बीजेपी को लेकर के और कांग्रेस को लेकर जो गिराव किया है, उनको तीखे सवाल किए हैं कि दोनों मिलकर कहीं न कहीं दिल्ली की जनता के वोट काटने की साजिश रच रही है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार चुनाव आयोग ही इसका फैसला करेगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है और किसके वोट भारतीय है किसके नहीं है, ये जांच का विषय है। अब दोनों, जो एक तो दिल्ली पुलिस के साथ है, उधर चुनाव आयोग साथ है, गणना शुरू हो गई है, लोग जगह जगह जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच में जितने भी वोट नकली पाए जाएंगे उनको नष्ट किया जा सकता है। ये एलजी की तरफ से भी आदेश जारी किया है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार जो राजनीति है इस समय जबरदस्त गरमाई हुई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विरोध जताने के लिए संसद परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। इसके बाद क्या कुछ रिएक्शन रहा वहां के लोगों का, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने विरोध जताने के लिए संसद परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। जैसे ही राजनाथ सिंह संसद में एंट्री लेने के लिए अपनी कार से उतरे, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता उनके पास पहुंचे और उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। यह वाकया संसद के बाहर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के वक्त हुआ, जिसमें केंद्र सरकार पर अमेरिका में अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा करने से बचने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हम गांधी के रास्ते पर संसद में सत्ता पक्ष के सांसदों को तिरंगा और गुलाब देकर अपील कर रहे हैं कि अडानी के हाथों देश को मत बिकने दो। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार संसद को न चलने देने की कसम खाई है। विपक्ष लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में
अपील कर रहा है कि सदन चलाइए और अडानी की लूट पर चर्चा कीजिए, लेकिन सरकार अडानी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अगली खबर संभल से है, जहां संभल में हिंसा को लेकर बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक बढ़ा दी गई है। लेकिन क्यों, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। बवाल को लेकर बाहरी लोगों की एंट्री पर अब भी रोक रहेगी। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, कोई भी बाहरी आदमी या नेता संभल की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। उधर पुलिस की 10 टीमें 6 राज्यों में आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही हैं। फिलहाल अभी तक 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। दरअसल यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को बवाल हो गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई और संभल में दर्ज एफआईआर में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 10 टीमें गठित की हैं। यह टीमें लगातार कई राज्यों में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही हैं। अभी तक 41 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं इस मामले में सियासी एंट्री के चलते और बयानबाजी के चलते माहौल न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। 10 दिसंबर तक यह रोक प्रभावी थी, लेकिन अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है और कहीं से कोई बवाल न बढ़े, इसको लेकर संभल जिला प्रशासन ने बाहरी लोगों की एंट्री पर अब भी रोक जारी रखी है। आने वाले दिनों तक कब तक संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर एंट्री रहेगी, यह समय बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ द साबरमती एक्सप्रेस फिल्म देखा। और कौन कौन से नेता इसके साथ मौजूद रहे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय शुक्ला। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज द साबरमती एक्सप्रेस फिल्म देखा। उमराव मॉल में बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने फिल्म देखते हुए कहा कि यह फिल्म बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन यह समय का तकाजा है कि इस फिल्म को अभी तक पर्दे पर लाया नहीं गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को पहले ही देख चुके हैं। उन्होंने इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री भी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि द साबरमती एक फिल्म अपने आप में वो सच्चाई है जो बहुत दिनों तक लोगों के बीच में छुपाई जाती रही। अब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह आम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। इंडिया वॉइस के लिए संजय शुक्ला। वहीं लखनऊ के जवाहर भवन में किसानों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। लेकिन क्यों, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी। लखनऊ में आज जवाहर भवन में भारतीय किसान यूनियन के संगठन ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले, नलकूप सिंचाई लघु योजना में धांधली का आरोप लगाया। सीतापुर और खिली लखीमपुर में जिस तरह से बोरिंग के पाइप और समरसेबुल में भ्रष्टाचार का किसानों ने आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि इसमें जो 35,000 रुपये का सामान मिलता है उसको लगभग 42,000 में उनको दिया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्या सरकार इस पर जांच करती है या कोई कार्रवाई करती है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया वॉइस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने को लेकर सपा के स्टैंड से इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। क्या है सपा का स्टैंड, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर सपा के स्टैंड से इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। सपा ने भी संकेत दिए हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाए। हालांकि अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन सपा के इस स्टैंड से कहीं न कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के बीच दूरी बढ़ने के भी संकेत मिले हैं। दरअसल बीते चुनाव में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। यहाँ तक कि राहुल गांधी अन्य दलों का विश्वास भी नहीं जीत पाए, जिससे इंडिया गठबंधन की दीवार पूरी तरह से दरक गई। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का नया नेता चुने जाने को लेकर बयानबाजियां भी तेज हो चली हैं। लालू प्रसाद यादव, आम आदमी और समाजवादी पार्टी ने भी यह संकेत दिया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की नेता चुनी जाएं। समाजवादी पार्टी के इस स्टैंड से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में खलबली भी मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अपने साथ नहीं रखा, कोई तवज्जो नहीं दिया, इससे भी कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अंतरकला चल रही थी। लेकिन इधर बीच जिस तरह से सपा नेताओं ने एक बयान दिया कि वह राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, और समाजवादी पार्टी ने यह भी संकेत दिया कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की नेता चुनी जाए, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता चुने जाने को लेकर सरगर्मी तेज है। फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है या फिर राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन के नेता बने रहेंगे। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर बहराइच से है, जहां बजरंग दल के नगर संयोजक को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन क्यों, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी महेश चंद्र गुप्ता। बहराइच में विश्व हिंदू परिषद के नगर संयोजक नितिन भुजवा को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि यह मामला पूरे 9 साल पुराना है, जब इनके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ था। पास्को एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें नितिन भुजवा और उनकी मां रूपा गुप्ता के ऊपर मामला दर्ज किया गया था। तब से ये विवेचना चल रही थी। अब कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए नितिन भुजवा को 10 साल की और उनकी मां रूपा गुप्ता को 3 साल की सज़ा सुनाई है। अब इनको इसके साथ, इस सज़ा के साथ साथ इन लोगों के ऊपर अर्थदंड भी लगाया गया है। नितिन भुजवा जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, उनके ऊपर 80,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं उनकी मां पर भी अर्थदंड लगाया गया है। अगर अर्थदंड किसी भी स्थिति में अगर ये अर्थदंड नहीं अदा कर पाते हैं तो इनको और भी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि बस्ती पहुंचे। इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहे, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी पबुंदर यादव। आज बस्ती जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, जो कि कर्मा देवी शैक्षणिक शिक्षण संस्थान का 15वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, जहां पर शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधक, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं ओम नारायण सिंह, उनके द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और 15वां स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज मैं धन्य हो गया कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे इस जो विद्यालय है, जो समूह है, शिक्षण शैक्षिक संस्थान का जो समूह है, वहाँ पर मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। उनका कहना है कि ये कर्मा देवी, जो कि उनकी माँ के नाम से ज़मीन थी, उन्होंने अपने माँ के जो है नाम से कर्मा देवी शैक्षणिक शिक्षण संस्थान जो चालू किया,
इसके लिए कि माँ को अपने मतलब माँ की जो मनसा थी उसको पूरा किया। तो आज वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि 15वां स्थापना दिवस पर बस्ती आए और वहीं इस शैक्षणिक शिक्षण संस्थान में जहां तमाम डिग्रियां जो है बच्चों को दी जा रही है, चाहे वो BCA हो, ACA हो, BTC हो। वहीं देहरादून में आज धामी सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आज कैबिनेट बैठक के सम्बन्धित 22 बिंदु यहाँ पर आए थे जिसमें सहमति दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा बिल से जुड़ी रही ऐसे मामले थे जिस पर खासतौर पर जो पर्वतीय जनपद मैदानी जनपदों में जो बिजली के उपभोक्ता थे उनको जो राहत देने का जो निर्णय सरकार ने पहले लिया था उस पर आज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर बोर्ड बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने वालों के नाम को लेकर जो संशय बना हुआ था गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सामाजिक संगठन के लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। आज भारतीय जनता पार्टी और तमाम सामाजिक संगठन के लोग उग्र होकर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जो है आंदोलन के और सड़कों पे भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी किया। उन्होंने कहा कि ये जो बांग्लादेश का अत्याचार है अगर ये थमेगा नहीं तो हम लोगों को भी मजबूरन उग्र होना पड़ेगा और उनके विरोध में कार्रवाई करनी पड़ेगी। खबर रामपुर से है जहां सपा नेता आजम खान से जुड़े 27 मामलों में आज MP MLA सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुरेश दिवाकर। सपा नेता आजम खान के 27 मामलों में आज रामपुर के सेशन कोर्ट में सुनवाई होना थी। आजम खान पर आरोप था कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों की जमीन हड़पने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया था, जिसके बाद आजम खान पर तकरीबन 27 मुकदमे रामपुर के थाना अजीम नगर में किसानों के द्वारा दर्ज कराए गए थे। आज उसी मामले में सुनवाई होना थी। रामपुर के सेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो अगली तारीख तय की है वो 23 दिसंबर तय की है। बहरहाल अब 23 दिसंबर को इन 27 मामलों में खबर सीतापुर से है जहां अतिक्रमण के खिलाफ धुआंधार कार्रवाई देखने को मिली। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नंद किशोर। पुराने सीतापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब PWD की टीम राजस्व के साथ में पुलिस फोर्स के साथ में मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर को ले आई। उस वक्त अतुल सेन से लोगों ने अतिक्रमण न हटाने की गुजारिश की। हालांकि अतुल सेन की माने तो एक माह पूर्व सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी की गई थी। हालांकि नोटिस के बावजूद लोगों ने वो अपने अपने अतिक्रमण को नहीं हटाया था। इसलिए राजस्व की टीम तहसील प्रशासन के साथ में पुलिस फोर्स को लेकर के अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जहां पर रसूखदारों के द्वारा हल्की नोकझोंक का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि अतुल सेन नायब तहसीलदार की माने तो अतिक्रमण। खबर मेरठ से है जहां कॉमेडियन सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल मेरठ के थाना लालकुर्ती बयान दर्ज कराने पहुंची। लेकिन क्यों, क्या रहा पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी शाहरुख सैफी। सुनील पाल अपहरण मामले में नए नए संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें जिस पूरे मामले का केस रजिस्टर्ड मुंबई में हुआ था, मुंबई पुलिस ने अब उस केस को ट्रांसफर करते हुए मेरठ के थाना लालकुर्ती में कर दिया है। और वहीं आज मुंबई से मेरठ पहुंची सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये जो ऑडियो वायरल हो रही है ये सुनील पाल की नहीं है, बल्कि इस ऑडियो को AI प्रोग्राम से एडिट। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है जहां गुरुद्वारे के पास बुजुर्ग से शराब पीने के लिए 3 बदमाशों ने पैसे मांगे और उसके बाद बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की। मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज गुरुद्वारा में आए एक सिख बुजुर्ग को लूट लिए, मोबाइल लूट लिए तथा शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर आरोपियों और बदमाशों ने उनके मोबाइल को लूट लिया और उनकी कांच को तोड़फोड़ कर दिया गया। जब ये सिख बुजुर्ग आदमी ने जब इसकी शिकायत अपने समाज।
खबर कन्नौज से है, जहां गिहार समाज के समाधि स्थल पर कब्जे के आरोप के चलते गिहार समाज के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। क्या रहा पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं रामाशीष पांडे। कन्नौज में ग्यार समाज की समाधि स्थल पर कब्जे को लेकर आज ग्यार समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, छिबरामुंह इलाके के सराय दाइमगंज रोड पर ग्यार समाज की समाधि स्थल है। उनका आरोप है कि ये हमारी समाधि स्थल है, इस पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसकी सूचना उप जिलाधिकारी को हुई तो उप जिलाधिकारी उमाकांत तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा है इस जमीन की पूरी पैमाइश कराई जाएगी। आपको बता दें, जब ये विरोध हुआ उस समय ग्यार समाज की महिलाएं और बच्चे पुरुष। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।